ओके, सो दिस इज़ अ कलेक्टिव एनर्जी बेस्ड रीडिंग. इफ़ इट्स रेजोनेटिंग विथ यू तभी आपको ये रीडिंग लेनी है. अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं हो रहा है देन दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू. ओके, सो बेसिकली समवन्स स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग देम टू बी फर्म विद देयर बाउंड्रीज. ओके, लाइक आप बाउंड्रीज नहीं ड्रॉ करते हो, एनर्जेटिकली भी नहीं ड्रॉ करते हो. आपको नहीं समझ में आता है कि कहाँ पे किसको कैसे रोकना है, कहाँ पे किसको स्टॉप कर देना है, एनर्जेटिकली किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है. इन चीज़ों को लेके कोई तो जो भी अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है तो ही आगे गाइडेंस आपके लिए, ठीक है. अगर ये नहीं है, रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आपके लिए गाइडेंस नहीं है. जस्ट स्क्रॉल इट ऑफ, ठीक है. आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करनी नहीं आती है. whoever is watching it, okay, your spirit guides are strictly done with you. okay, they want you to be now drawing the boundaries. आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कजिन्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप वाइज कोई तो ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपनी खुद की स्पेस, खुद की रिस्पेक्ट, डिग्निटी मेंटेन नहीं कर रहे हो. एज आई सेड इट, इट्स 111, इट्स अ कंफर्मेशन. ओके, आपको समझ में नहीं आता है, अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है दैट हाउ आर यू सपोज टू बी ड्रॉइंग द बाउंड्रीज. आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किसको ना बोलना है, किसको कितनी एनर्जी देनी है, किसको कितना एंटरटेन करना है. आप अपनी लाइफ से ना लोगों को कट नहीं कर पाते हो, ठीक है. आप नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से कट नहीं करते हो. सो योर स्पिरिट गाइड्स आर स्ट्रांगली टेलिंग यू कि अपनी बाउंड्रीज बनाइए, अपने कॉन्फिडेंस, अपनी पावर में आइए, ठीक है. अगर आप हर किसी को अपनी एनर्जी देते फिरोगे, हर किसी को अपनी चीज़ें बताते फिरोगे, हर किसी को एंटरटेन करते फिरोगे तो एंड में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा. ओके, सो प्लीज़, दिस इज़ द स्ट्रिक्ट गाइडेंस कमिंग इन फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स दैट यू नीड टू नाउ बी वेरी 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 डायरेक्ट होना है. आपको कट थ्रोट होना है. जो लोग आपको सर्व नहीं करते, जो लोग आपकी एनर्जी को आपके लाइफ पर्पस के साथ, सोल पर्पस के साथ जो लोग अलाइन नहीं हो रहे, उनसे आपको अभी मूव ऑन करना पड़ेगा. ओके, दिस इज द एनर्जी आई एम गेटिंग इन. टेक हाउएवर इट रेजोनेट्स, ओके, एंड ओनली टेक इट इफ इट्स रेजोनेटिंग विद यू. ओके, बिकॉज ये एनर्जी रीडिंग है. okay, if you go on to do this, then and only then you will be feeling इमोशनली फुलफिल्ड, ठीक है. आप कहीं ना अपनी सारी एनर्जी सबको दे देते हो, अपनी सारी एनर्जीज सब में बांट देते हो. इसके वजह से क्या हो रहा है दैट आप अंदर से खोखले होते जा रहे हो, ठीक है. आप अंदर से एम्प्टी होते जा रहे हो. आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको ऐसे लगता है दैट आप लोगों का भला कर रहे हो बिकॉज आप इन लोगों से प्यार करते हो, इसलिए आप इन लोगों को सारी चीज़ें दे रहे हो. बट नहीं, आपको कहीं ना कहीं बाउंड्रीज का इशू है. ये इशू आप एड्रेस नहीं कर रहे हो आउट ऑफ लोनलीनेस और आउट ऑफ समथिंग. यू नीड टू स्टार्ट ड्रॉइंग बाउंड्रीज. आपको कट थ्रोट ब्लंट होने की ज़रूरत है. जो चीज़ें, बिकॉज दिस इज़ द टाइम चेंजर फॉर यू. ओके, दिस इज गोइंग टू बी टाइमलेस रीडिंग. सो जब भी आप इसको देखो, ये एनर्जी, ये गाइडेंस आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देना चाहते हैं, स्ट्रिक्टली देना चाहते हैं, ठीक है. वो आपको ये स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि अभी बस हो गया, ठीक है. आप सबको देते रह जाओगे, अंत में एंडिंग में आपके पास खुद के पास कुछ नहीं बचेगा. ओके, यू नीड टू बी टेकिंग दिस शिट रियली सीरियसली. बिकॉज अगर आप चाहते हो कि आपके पास अबंडेंस आए, अगर आप चाहते हो कि आप इमोशनली फुलफिल्ड रहो, तो आपको अपनी एनर्जी स्टोर रखने की ज़रूरत है. अगर आप अपनी सारी चीज़ें देते फिरोगे तो एंड में आपके पास, सी अगेन एंड अगेन आई एम गेटिंग द सेम मैसेज कि एंड में आपके पास कुछ नहीं बचेगा. जिन लोगों को आप अपनी एनर्जी दे रहे हो, गुडविल समझ के दे रहे हो, सारी चीज़ें समझ के दे रहे हो, वो लोग आपसे बस लेते जाएंगे. एंड जब आप उनको देना बंद कर दोगे ना, तो उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं बचेगा. ओके, सो आइडेंटिफाई कि आपको किसको कितनी अपनी एनर्जी देनी है. अपने गोल्स पे फोकस करिए. इधर उधर सबकी मदद अगर आप करने बैठ जाएंगे, पहले खुद की मदद करिए, ठीक है. खुद की लाइफ एक ऐसी पोजीशन पे आपको जाने की ज़रूरत है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपके पास है. ओके, स्टेबिलिटी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए यू नीड टू बी लिसनिंग टू द एडवाइस योर स्पिरिट गाइड्स आर ट्राइंग टू बी गिविंग यू.
सबको एंटरटेन करना बंद कर दीजिए, सबके साथ एसोसिएट करना बंद कर दीजिए, कुछ कुछ लोगों को नो बोलना सीखिए, ठीक है। बाउंड्रीज ड्रॉ करिए, अपनी अथॉरिटी में आइए, ठीक है, स्ट्रक्चर में आइए, डिसिप्लिन में आइए। आपका जो इनर फाउंडेशन है ये इसको बिल्ड करने की कोशिश करिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप थोड़े से इमोशनली इम्पल्सिव डिसीजंस भी ले सकते हो, ठीक है। सो एक प्रॉपर, जैसे एक गवर्नर होता है, एक रूलर होता है, ठीक है, उसकी जैसी फितरत होती है, पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, उसे एक पूरे किंगडम को चलाना होता है, तो वो इमोशनली डिसीजंस नहीं ले सकता, बैलेंस डिसीजंस उसे लेने होते हैं। तो आपकी एनर्जी डिसबैलेंस नहीं होनी चाहिए। आप इम्पल्सिव अगर होते हो तो इम्पल्सिवनेस को, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट तक जाने से रोक रही है, ठीक है। हो सकता है कि आप इनडिसिप्लिन हो, ठीक है, आप स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते, ठीक है, आप डिसिप्लिन में नहीं रहते, आप अपने गोल्स के लिए उतने एफिशिएंटली मेहनत नहीं कर रहे हो, आप में रूल्स रेगुलेशंस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके कुछ रिस्पेक्ट नहीं है, आप अभी बहुत लाइटली चल रहे हो, लिथार्जी में चल रहे हो, लेजीनेस में चल रहे हो, और आप में बाउंड्रीज का सेंस नहीं है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आता कि भाई फैमिली, काम, दोस्त, यार, सबको आप अपना एक एक पार्ट दे रहे हो, लेकिन कौन से लोग कितने वर्थ इट है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, ओके। सो प्लीज़ गेट दिस थिंग क्लियर कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है आपके लिए, ठीक है। विश फुलफिलमेंट आपकी डेफिनेटली होने वाली है, लेकिन उस विश फुलफिलमेंट तक जाने के लिए आपको अपने कुछ पैटर्न्स हील करने होंगे, जो स्पिरिट गाइड्स आपको स्ट्रांगली बता रहे हैं कि प्लीज़ हील योर पैटर्न्स, ओके। यू नीड टू बी वॉकिंग अवे फ्रॉम सम पीपल, यू नीड टू बी लीविंग सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न्स, यू नीड टू बी लीविंग सम सॉर्ट ऑफ जो चीज़ आपको कंफर्ट देती थी, उन चीज़ों से आपको अभी थोड़ा सा वॉक अवे करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ आपको कंफर्ट देती थी वो नॉट नेसेसरीली आपके लिए लॉन्ग रन में एफिशिएंट होगी, ओके। सो गेट दिस थिंग क्लियर कि जो लोग, जिन लोगों से आप नेगेटिवली अटैच थे, आपको लगता था कि ये लोग नहीं तो कोई भी नहीं, इन लोगों के बिना मैं तो रह ही नहीं पाऊंगी या रह नहीं पाऊंगा, इन लोगों के बिना यू नीड टू बी लाइक आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा, ठीक है। आप इमोशनल फूल की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है, आप बहुत ही ब्लाइंडेड नज़र आ रहे हो। प्लीज़ थोड़ी सी अपनी एनर्जी, जिन जिन लोगों को आपने दे के रखी है ना, उनसे क्लेम बैक करिए, एनर्जी वापस लीजिए, अपने आप के गोल्स पे, अपने करियर पे, अपने काम पे, अपनी एनर्जी पे, अपने हीलिंग पे फोकस करिए, अपने वो नेगेटिव पैटर्न्स जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं उनसे वॉक अवे करिए, वो लोग जिनकी एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही है उनसे वॉक अवे करिए, उनको कट आउट करिए, बाउंड्री सेट करिए, अपने स्ट्रक्चर में आइए, अथॉरिटी में आइए, बिकॉज आपका डिसिप्लिन ही आपको विश फुलफिलमेंट दे सकता है, ओके। बिकॉज योर स्पिरिट गाइड्स आर वांटिंग यू कि आपकी विश फुलफिल हो जाए, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आपकी विश फुलफिल हो जाए, दैट्स वाई दिस गाइडेंस इज कमिंग स्ट्रांगली फॉर यू। डोंट मेक अ इमोशनल फूल आउट ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। दूसरों का घर बसाते बसाते आप अपना घर या अपना पीस ऑफ माइंड, दूसरों का ग्लास भरते भरते आप अगर खुद आपका ग्लास खाली रह गया, ट्रस्ट द यूनिवर्स। सी, अगर आप दूसरों को देना अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप अंदर से खुद खोखले हो रहे हो, अगर आप अंदर से खुद नेगेटिव हो रहे हो, अंदर से खुद आप एम्प्टी हो रहे हो, देन यू नीड टू बी स्टॉपिंग दिस साइकिल, ओके। यू नीड टू बी स्टॉपिंग इट राइट नाउ, बिकॉज जो लोग आपके सोल के साथ अलाइन नहीं हो रहे, जो लोग आपकी एनर्जी के साथ अलाइन नहीं हो रहे, जो लोग आपके पर्पस के साथ अलाइन नहीं हो रहे, ऐसे लोगों को अगर आप कुछ भी दोगे ना तो वो चीज़ आपको अंदर से फुलफिल्ड या इमोशनली एट पीस नहीं फील कराएगी, ओके। सो प्लीज़ take this seriously. This is the spirit guides guidance coming in for you because they want to be fulfilling your wishes. आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है कुछ भी मैनिफेस्ट करने का, ओके। सो आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो रियलिटी में हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपके एफर्ट्स यूनिवर्स को दिखना ज़रूरी है, ओके। सो टेक एज इट रेजोनेट्स, ओके। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, बट स्टार्ट वर्किंग
towards your goals. This is not the time to rest. This is not the time to be lazy. This is not the time to entertain the shit of others. This is the time to focus upon your own self. Okay, because यहाँ से आपकी journey determine होने वाली है. Okay, so that's it for the guidance. That's it for the energy reading. I hope it finds the ones who are meant to be listening to it. I'll be seeing you all next time. Until then, take care, bye bye, and only receive the guidance with positive mind. If this is not resonating, perhaps this is not the reading for you. Okay, take care and bye.